प्रभु के नाम की तारीफ हो, प्रभु का धन्यवाद हो जो आज एक बार फिर मेरे परमेश्वर ने मुझे आप लोगों के बीच में जो सेवा दी है उस सेवा के काम को पूरा करने के लिए खुदा ने फजल दिया। सो मैं तहे दिल से अपने प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जितने भी मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे बच्चे, खुदा आपको इस जगह पर लेके आया, आप सबके लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सो जो हमने पिछले हफ्ते सीखा था, जैसे दो चीजें होती हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, नुकसान तो फायदे। पिछले हफ्ते हमने सीखा था कि जो बीमारी है क्यों हमारे ऊपर आती है, क्या कारण बीमारी के हो सकते हैं, उसके मैंने आपको 6 रीजन बताए थे। कितने रीजन? 6 रीजन। आज मैं आपको ये तो पता चल गया है कि बीमारी के जो आने के कारण है, रीजन है, वो क्या है। अब रीजन पता चल गया है, अब उस रीजन से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं उस बीमारी से। अब उन बीमारियों से हमें बचना है, चंगाई को हमने हासिल करना है। सो उसके मैं आपको 7 वायदे प्रभु के मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। बहुत ही ध्यान से आपने सुनना है कि अगर हमारे ऊपर बीमारी आती है तो हमारा प्रभु हमें चंगा भी कर सकता है। सो आज प्रभु आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा करेगा, किसी ने भी बातें नहीं करनी। बहुत ही ध्यान से आपने अपने खुदा के कलाम की तरफ ध्यान देना है। जब आप सुनोगे नहीं, समझ नहीं आएगी, फिर कोई फायदा नहीं है। जैसे आए हो वैसे नहीं चले जाना, कुछ लेके जाना। जरूर आप सब इधर ध्यान दो। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि प्रभु विश्वास देखता है, विश्वास देखता है और चंगा करता है। हेडिंग आप ये लिख सकते हो। और जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं होगा आप चंगे नहीं हो सकते हो। इसको हम पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 9 एंड 2nd वर्स से लेकर 8th वर्स तक। मैथ्यू मत्ती 9 अध्याय उसका 2 से लेकर हम 8 वचन तक इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, सब ध्यान से इसको सुनेंगे। हे पुत्र हौसला रख, तेरे पाप माफ होए। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕਈਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜੋ ਇਹ ਕੁਫਰ ਬਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਮਲੂਮ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਭਲਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਖਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਭਈ ਉੱਠ ਅਤੇ ਤੁਰ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉੱਠ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ। हालेलुया। हिंदी में भी मैं इसको पढ़ूंगी, साथ साथ हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देकर उस लकवे के रोगी से कहा, खाट मतलब पंजाबी च मंजी, चारपाई बोल सकते हो आप। हमारा प्रिंस मंजी को देसी बेड भी बोलता है, जो भी आपको लैंग्वेज अच्छी लगे। सो मतलब कहने का है कि मंजी जिसको बोलते हैं हम, खाट, उसके ऊपर लेटा कर उसको लेके आए। पहले तो आपने ये समझना है कि वो अपने आप आने वाला नहीं था, अपने आप नहीं आ सकता था। मतलब कितना बीमार होगा वो, वेरी वेरी क्रिटिकल कंडीशन होगी उसकी, जो बंदा अपने आप चलकर नहीं आ सकता, उसको
बेड पर जहाँ मंजे पर जहाँ खाट पर लेटा कर लाया जाता है। जब आप हॉस्पिटल में कई बार पेशेंट को देखा होगा, जिन पेशेंट्स की कंडीशन क्रिटिकल होती है उनको जब हम अपनी जैसे एम्बुलेंस में जहाँ कार में लेकर जाते हैं तो वहां पर वो चल कर नहीं जा सकता, वहां पर भी एक क्या बोलते हैं उसको, बेड को स्ट्रक्चर, उसको लेके आते हैं, लाइक बेड की तरह ही होता है। तो उस पर उस पेशेंट को लेटा कर फिर आईसीयू में जहां भी उसका ट्रीटमेंट होना है वहां पर उसको लेके जाया जाता है। कहने का मतलब है कि बहुत ही कंडीशन खराब होगी, इसीलिए उस पेशेंट को खाट पर लेटा कर प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, यीशु ने उनका विश्वास देखकर, बोलना नहीं है, हाथ खड़ा करना है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास देखा, किसका देखा? बैन फिर बोल गई, अब सबको पता चल गया। बोलना नहीं है, हाथ खड़ा करना है। गॉड ब्लेस यू, वेरी गुड। जो पेशेंट था उसका विश्वास नहीं था, किसका था? जो लेकर आए उनका विश्वास था। जब आप किसी को लेकर आते हो, जरा अपने आप पर जांच करो, क्या आपका भी विश्वास होता है इतना? अगर आपका ही विश्वास नहीं होगा, हमारी बहन रानी को ऑटो में मिले इनके साथ और लेके आए, जिस दिन आए इनके इस चीज से पस निकल रही थी, काफी क्रिटिकल कंडीशन थी इनकी, और 15 दिन से इन्होंने खाना पीना भी नहीं खाया था। और अभी आप बाद में इबादत के बाद आप इनके फिंगर्स देखना, जो इनके फिंगर्स हैं यहाँ से सूख रहे हैं जख्म इनके, प्रभु ने इनके ऊपर रहमत करी। सबसे पहले जब ये बहन रानी को बहन राज लेकर आए तो प्रभु ने बहन राज के भी ईमान को देखा, परखा कि ये मेरी बेटी कितने विश्वास के साथ लेके आई, और प्रभु ने इनके ऊपर रहमत करी, इनको खाने पीने के लिए प्रभु ने फजल दिया। उसके बाद, हे पुत्र डांट्स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। उस दिन हमने सुना था कि हमारे पाप के कारण, हमारा फर्स्ट पॉइंट जो था वो था कि पाप के कारण भी बीमारी आती है। सो इस जगह पर भी हम पढ़ रहे हैं कि हौसला कर, ताकतवर हो, तेरे पाप क्षमा हुए। इट मीन्स कि जो पेशेंट को वो लेके आए, मरीज को, उसके जो ऊपर बीमारी थी वो पाप के कारण थी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब तू हौसला कर, दलेर हो जा, अब तेरे पाप क्या हो गए हैं? क्षमा हो गए हैं। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, मान लो हमारे दोस्त, हमारे रिलेटिव्स, कोई भी हमारा नॉन पर्सन जो है हमें ऊपर से देख सकता है, हमारे बिहेवियर से हमारा हिसाब किताब लगा सकता है, ऊपर से। हम काले हैं, हम गोरे हैं, ऊंचे हैं, नीचे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, ये सारा कुछ दुनियादारी के लोग देख सकते हैं। मगर इंसान के मन में क्या चल रहा है, अगर कोई देख सकता है तो वो आपका परमेश्वर। जब वो चर्च में आए, वो चंगा हो गया, उसको प्रभु ने ऐसा बोल दिया, तो लोग वैज्ञानिक, शास्त्री मतलब वैज्ञानिक लोग जो थे, बड़े ज्ञानकार लोग जो थे, उन्होंने बातें बनानी शुरू कर दी। और जब वो बातें बना रहे थे अंदर अंदर, तो क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके मन की बातों को जान लिया। आपने भी अपने मन को जांचना है इससे पहले कि आपका परमेश्वर आपको जांचे। पहले ही अपने आप को जांचो जब कदम रखते हो। जो लोग परमेश्वर से दूर हैं वो भी क्रिटिकल कंडीशन में हैं। जो लोग अभी तक उद्धार नहीं पाए हैं वो भी क्रिटिकल कंडीशन में हैं, वो भी बीमार हैं। क्या आपने कभी देखा कि मेरे आसपास कोई बीमार है, वो परेशान है, उसने अभी तक उद्धार नहीं पाया है, मैं उसको भी लेके जाऊं?
अगर मैं सुख से रह रहा हूं तो वो भी रहे। खाट पर उठा कर ले आए। क्या आपने कभी सोचा कि मैं अपने बाइक के 2 गेड़े लगा लेता हूं, पहले अपने घर वालों को छोड़ के किसी और को भी ले आऊं? क्या आपने कभी सोचा? आप क्यों नहीं सोचते हो? क्योंकि आपके पास ईमान और विश्वास की कमी है, घटी है, जिसके कारण आप दूसरों को आप हौसला देने वाले नहीं हो। अगर आपके अंदर हौसला होगा, ईमान विश्वास मजबूत होगा, तभी आप दूसरों को आप उनके अंदर विश्वास को मजबूत कर सकते हो। सो यीशु ने उनके मन की बातों को जान लिया। जब वो बातें बना रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने जान लिया कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो। उनसे क्वेश्चन पुट किया। आप जब बाइबल पढ़ोगे तो आगे क्वेश्चन मार्क है। उनसे क्वेश्चन किया है कि क्यों तुम ऐसे अपने मन में विचार कर रहे हो? वाई सहज क्या है ये कहना तेरे पाप क्षमा हुए, जहां ये कहना उठ और चल फिर, इसमें क्या बुराई है कि मैंने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, तू चंगा हो गया है, अब उठ और चल फिर, क्या मैंने कुछ बुरा कहा है जो आप लोग बातें बना रहे हो? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। हालेलुया। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, जो परमेश्वर का पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह है, उसको हक है, अख्तियार है कि वह पाप क्षमा कर सकता है। मैंने इसीलिए बोला है कि तेरे पाप जो है वो क्षमा हो गए हैं, अब तो उठ अपनी मंजी से और चल फिर। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह है जो पाप क्षमा करने का अधिकार पा चुका है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा कि उठ और खाट उठा और अपने घर चला जा। एक बंदा इतना क्रिटिकल कंडीशन में हो, इतनी हालत खराब, और उसको कहना कि तू उठ और चल फिर, क्या ये छोटी बात है? कोई कह सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि उसने अपने पिता से हक और अख्तियार जो थे वो हासिल किए। जब आप भी अपने पिता से हक और अख्तियार हासिल करते जाओगे तो आप भी बड़े बड़े काम करोगे। आज अपने आप को परखने की जरूरत है। वह उठकर अपने घर चला गया। फिर वो चला गया। आप होते तो पता नहीं डर ही जाते कि एक बंदा इतना बुरी हालात में है, कैसे उठ के चलने लगा है। लोग ये देखकर डर गए, लोग भी डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। हालेलुया। आज सीखना है कि अगर मेरे ऊपर पाप की वजह से बीमारी है तो कोई है जो मुझे चंगा कर सकता है, कोई है जिसको पाप माफ करने का, क्षमा करने का हक और अख्तियार है, वो कोई और नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। हालेलुया। सो अगर आपको लगता है मुझसे कोई गलती हो गई है, मुझसे पाप हो गया है, तो आज आपने अपने परमेश्वर से कहना है। हमें कहने की जरूरत नहीं है, ना एक दूसरे को कहने की जरूरत है, सिर्फ अपने परमेश्वर से कहो। जब हम लास्ट दुआ करेंगे तो आपने बस सीखते जाना है, वही दुआ आज आपने करनी है। कहना है, आए मेरे परमेश्वर मेरे ऊपर रहमत कर, मुझसे गलती हो गई है प्रभु, अगर मुझसे पाप हो गया है, तो अगर कोई हक अख्तियार है किसी के पास तो वो मेरा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु आज मुझे मेरे पाप माफ करने के लिए मेरे ऊपर तरस कर, मेरे ऊपर कृपा कर। सो सेकंड पॉइंट हम पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स 5 to 9। यूहन्ना 5 अध्याय उसका 5 से 9 वचन। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। पहले हमने लकवे के रोगी के बारे में देखा है, अब हम देखेंगे इसका जो मैंने पॉइंट लिखा है कि प्रभु में होशियार बनना है। लिखो आप सेकंड पॉइंट, यूहन्ना 5 का 9, प्रभु में होशियार बनो। सुस्त लोग भी चंगे होने में देरी लगती है। जो लोग सुस्त हैं, सो वहां एक
मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। कितने वर्ष से? 38। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या आपको भी कभी कोई आगे पूछता है? कोई पूछता? जब किसी को पता चल जाए ना ये बंदा मंजे पे पड़ गया है, उसको कोई क्या पूछेगा आके? घर वाले भी नहीं पूछते हैं। अगर कोई आपको इस कंडीशन में पूछेगा तो वो आपका प्रभु यीशु मसीह है। 38 वर्ष से ये आदमी पड़ा हुआ चारपाई पे, किसी ने नहीं इसकी कोशिश की, किसी ने नहीं इसको पूछा। जब किसी ने पूछा तो किसने पूछा? प्रभु ने। मगर ये खुद भी कोशिश नहीं कर रहा है, खुद भी। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। कभी भी सुस्ती, लापरवाही, लगर्जी ना करो। अगर आप में आज कोई बीमार है, कोई बीमार है, तो सुस्ती को छोड़कर होशियार बनना है। बस अपना पूरा ध्यान अपने प्रभु की तरफ लगाना है। बस जोर लगाकर, लिखा वचन में, जोर मारकर भक्ति करो। आलसी से खुदा नफरत करता है। होशियार बनना है, सुस्त नहीं रहना। 38 वर्ष, आपको 38 मिनट से पहले पहले ही ना, आप सेकंड से भी अपने प्रभु के आगे घुटने टेक दो। प्रभु के आगे घुटने टेको, आपका प्रभु आपको जल्द चंगा करेगा। पाप भी हो गया है तो पाप भी प्रभु क्षमा करने की ताकत रखता है और कोई भी कर सकता। अगर आपका जीवन अभी तक तब्दील नहीं हुआ है तो वो भी हमारी कोई हैसियत, हमारी कोई औकात नहीं है हम अपने आप को बदल सके। अगर हमें कोई बदल सकता है तो वो हमारा परमेश्वर है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है, हमारा खुदावंद खुदा है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। तभी हम बदल सकते हैं, अदरवाइज हमें कोई नहीं बदल सकता, ना हम खुद बदल सकते हैं। अगर कोई हमें बदल सकता है तो वो हमारा परमेश्वर है। सो प्रभु में होशियार बनो, सुस्त नहीं बनकर रहना है, एक्टिव होकर रहना है। बीमारी को भी डांटना है कि ये बीमारी मुझसे दूर चली जाओ। जब आप निर्णय कर लोगे ना कि मैं इस बीमारी की तरफ ध्यान नहीं देना। रात को हमारे लास्ट सैटरडे जो फुल नाइट प्रेयर होती है उसमें भी मैं बता रही थी कि बीमारी की तरफ ध्यान नहीं देना, तो आपका प्रभु आपको चंगा करेगा। सो थर्ड पॉइंट, भजन सहायता जबूर 107 का 20 वचन, वचन के द्वारा प्रभु चंगा करता है, वचन के द्वारा। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वह पड़े हैं उससे निकालता है। हालेलुया। जब इंसान बीमारी में पड़ा होता है तो बहुत दुखी, परेशान होता है कि मैं कैसे इससे निकलूं बीमारी से, तो समझ लो वो गड्ढा ही है, एक टोया ही है। टोया गहराई को भी दिखाता है, बड़ी मुसीबत को भी दिखाता है। क्या जब कोई कुएं में गिर जाए, जहां कोई बड़ा सा कोई खड्डा है उसमें गिर जाए, तो क्या उसको निकलना आसान है? नहीं ना। तो इसीलिए वचन भी कहता है कि जिस गड्ढे में वह पड़े हैं, जिस गड्ढे में, जिस कुएं में, जिस गहराई में वह गिरे हैं, उससे परमेश्वर निकालता है। कैसे? वचन के द्वारा। अगर आप बीमारी के गड्ढे में गिर चुके हो, परेशानियों के गड्ढे में गिर चुके हो, किसी भी चिंताओं के गड्ढे में आप गिर चुके हो, तो कोई है जो आपको निकाल सकता है। वो है आपका जिंदा जलाली परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो आज भी आपको चंगा कर सकता है। मगर सिर्फ और सिर्फ आपको वचन पढ़ना है, सुनना है, समझना है, उसके मुताबिक आपने अपने जीवनों को बसर करना है। वचन के द्वारा भी परमेश्वर चंगा करता है। फोर्थ पॉइंट, 3 जॉन
चैप्टर 1 एंड 2 वर्स, तीसरा यूहन्ना की जो 3 पत्रियां हैं, तीसरा यूहन्ना 1 अध्याय का 2 वचन, आत्मिक उन्नति के द्वारा भी प्रभु चंगा करता है। किसके द्वारा? सब बोलेंगे, आत्मिक उन्नति के द्वारा भी प्रभु क्या करता है? चंगा करता है। सो इसको हम पढ़ेंगे। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आत्मिक उन्नति करनी है। क्या आप आत्मिक उन्नति करते हो कि शारीरिक उन्नति में पड़े रहते हो? जो शारीरिक उन्नति आप करोगे तो वो आपको दुनिया में तरक्की देगी, पैसा देगी, जायदाद देगी, ये सब दुनियादारी की चीजें देगी जो लोग इस कोशिश में लगे रहते हैं। मगर जो आत्मिक उन्नति आप करोगे, दुआ करोगे, वचन पढ़ोगे, चर्च जाओगे, अपने प्रभु में आगे बढ़ोगे, तो आपकी आत्मिक तरक्की होगी, आत्मिक बरकतें आपको मिलेगी। खुदा के पाक कलाम में भी लिखा है, अगर धर्मियों पर विपदा आएगी तो प्रभु उनको बचाएगा। हमारे बेटे पर भी विपदा आई बहुत बड़ी, मगर प्रभु ने उसको बचाया कि नहीं? बचाया। हमारी बहन रानी काफी क्रिटिकल कंडीशन में थे, प्रभु इनको चंगा किया। किसने किया? प्रभु ने इनको चंगा किया है। सब बातों में हमने ध्यान देना है, क्या मैं आत्मिक रीति से अपने प्रभु के साथ बढ़ रहा हूं? जब आपको चर्च आने के लिए आपके सेवक बोलते हैं तो जरूर आओ। आत्मिक तरीके से आपकी अटैचमेंट आपके प्रभु से बढ़ेगी। जब आपको कभी भी चर्च में इनविटेशन मिलता है कि मीटिंग है, जहां प्रेयर है या कहीं भी मीटिंग है, तो आप जरूर उसमें शामिल होने की कोशिश करो, चाहे आप कितने भी बिजी हो। ये काम काज दुनियादारी थोड़े समय की है, याद रखा करो। हर सांस के साथ याद रखो कि मैं बस यहां पर क्या हूं? किराएदार। बोलो, किराएदार। कुछ हमारे अजीज किराए पर रहते हैं, तो क्या वो मकान आपका है या आपके मकान मालिक का है? क्या आपका मकान मालिक जब जी चाहे आपको निकाल सकता है कि नहीं? निकाल सकता है। तो आप क्या हो धरती पर? किराएदार। आपका मालिक कौन है? परमेश्वर। जब उसका दिल चाहेगा क्या वो हमें उखाड़ सकता है यहां से कि नहीं? हम उसके लगाए हुए पेड़ है, वो हमारा मालिक है, उसकी मर्जी है। कई लोग कहते हैं कितना चर्च जाते थे, छोटा सा बच्चा चला गया, इनका जवान चला गया, बुजुर्ग चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए। नहीं अजीजों, उस परमेश्वर की रजा है, उसने हम उसके द्वारा लगाए हुए दरख्त है, पौधे हैं, चाहे छोटा सा ही है, बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, जब उसका मन करेगा वो उखाड़ कर फेंक सकता है। उसकी मर्जी है। उसकी मर्जी में अपनी मर्जी को शामिल करो, उसकी रजा में राजी रहना सीखो। अपनी मर्जी का हिसाब किताब ना लगाया करो। जैसे भी खुदा रखता है आपको, मैं कई बार अपनी बहन को बोलती हूं कि बहन चिंता नहीं करनी है, बस दलेरी के साथ आगे बढ़ना है, परेशान नहीं होना, कोई बात नहीं, बस यही कहना है प्रभु जो आपकी मर्जी है, मुझे उसी में दलेर होकर खड़े रहने के लिए फजल दे। लोगों ने हमारी बहन को बड़ा परेशान भी किया कि अगर आप हमारे साथ होते ये होता वो होता, मगर नहीं अजीजों। मैं बहन को रात को भी बता रही थी, बहन कोई चीज है, मेरी माँ भी थी साथ में, तो मैं बता रही थी कि कई बार हम अपने माँ से कोई चीज मांगते हैं, माँ बाप से, तो जो चीज तो हमारे लिए अच्छी है, फायदेमंद है, वो हमें दे देते हैं कि नहीं? जो चीज हमारे लिए नुकसानदेह है, क्या वो चीज वो हमें देंगे? नहीं। फिर कभी कभार हम क्या करते हैं, जिद करके अपने माँ प्यो से लेते हैं, माँ बाप से, नहीं हमें चाहिए, नहीं हमें चाहिए, तो फिर क्या होगा? वो चीज आपको नुकसान करेगी। इसी तरह जब हम अपने परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो कुछ चीजें हैं जो हमें बड़ी इजीली मिल जाती हैं, आराम से मिल जाती हैं, मगर कई बार हमें कुछ चीजें मिलती नहीं दुआ करने से भी। याद रखो, वो इसलिए नहीं मिलती है शायद हम नाशवान हो जाएंगे,
शायद वो चीज हमें दुख देगी, शायद वो चीज हमें कष्ट देगी, इसलिए परमेश्वर हमें वो चीज नहीं देता। और याद रखना, हम दुनियावी माँ बाप होकर अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें देना जानते हैं, उनको दुखी नहीं देख सकते, तो क्या जो हमारा असली बाप है, हमारा रूहानी पिता है, क्या वो हमें दुखी देख सकता है? नहीं ना। तो कभी भी जिद ना करो, दुआ करो, मैं ये नहीं कह रही हूं, दुआ करो, बहुत करो दुआ, मगर जिद ना करो। अपने परमेश्वर की रजा में भी कभी कभी राजी हो जाया करो। कई बार हमारे साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो हम लोग वहां पर अफसोस के लिए जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, अब प्रभु की मर्जी थी, क्या कर सकते हैं। हम तो सेवक, आपको भी मैं कहूंगी, कभी भी कुछ मिस हैपनिंग्स होती हैं, कोई डेथ होती है, तो हमें कभी भी वहां पर जाकर ये नहीं कहना चाहिए, बहन मेरे भाई तेरे साथ बड़ा बुरा हुआ, बड़ा ही माड़ा हुआ, नहीं कहना ये शब्द। और ये भी ना कह देना कि बड़ा अच्छा हुआ, ना अच्छा कहना है उस टाइम, ना बुरा कहना है, बस यही कहना है प्रभु की मर्जी पूरी हुई है बहन, दुआ करो, प्रभु आपको शांति देगा, तसल्ली देगा, इत्मीनान देगा। आप बाकी परिवार के बारे में सोचो, ऐसी बातें करो शांति वाली। अगर आप कहोगे तेरे साथ बड़ा बुरा हुआ, तो आप अपने खुदा को बुरा कह रहे हो, याद रखना। सीख लो आज ये बात। सो हमेशा फलदार हो जाओ, जो आपसे मिले वो भी फलदार होते जाए, रोशनी बन जाओ, क्रिसमस पे सीखा था आपने, ताकि जो आपसे मिले वो भी रोशन होते जाए, उनकी जिंदगियों में भी रोशनी आती जाए। सो फिफ्थ पॉइंट हमारा, उपासना के द्वारा, भक्ति के द्वारा भी प्रभु हमें चंगा करता है। इसको हम पढ़ेंगे निर्गमन, शायद पंजाबी में कूच की किताब, सेकंड बुक जो है कूच की किताब, हिंदी में निर्गमन 23 का 25 वचन, कि प्रभु उपासना के द्वारा, भक्ति के द्वारा भी हमें चंगा करता है। जब हम दुआ नहीं ना करते, कहते ना दुआ में लगे रहो ताकि परीक्षाओं से बच सको। आप इमेजिन करके देखना, प्रैक्टिकल करके, जब आप दुआ में लगे रहोगे ना, तो विपताएं भी नहीं आएंगी, परेशानी। जब हम दुआ छोड़ देते हैं, प्रभु से कदम पीछे कर लेते हैं, तभी हमारे ऊपर कष्ट आते हैं। खुदा को पहले अहमियत दो। हम आपको ज्यादा नहीं बोलेंगे, बस जितना बहुत बार बोला है, मगर याद रखना, अपने प्रभु को फर्स्ट प्रेफरेंस दो। अगर आप चाहते हो मैं दुखों से, रोगों से, बीमारियों से बचा रहूं, काम भी त्यागना पड़ता ना, तो त्याग दो, मगर डरो, याद रखो, अपने खुदा से आप पीछे हो जाओगे तो कोई फायदा नहीं है, दुगना नुकसान में आप फंस जाओगे, कोई फायदा नहीं होना आपको। ये याद रखना, हम कोई आपको शराब नहीं देते हैं, मगर हमारे परमेश्वर ने हमें आपको सिखाने के लिए खड़ा किया है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको वार्न करें, आपको सुचेत करें, आपको बताएं कि आगे रास्ता जो है खतरा है, जरा संभल के चल। चर्च आओ, हाफ डे छुट्टी करो, जो मर्जी करो, ये आपकी मर्जी है, मगर ये मत बाद में बोलना हमारे सेवकों की गलती है, पता नहीं दुआ करी नहीं। हम रोज रोज नहीं बोलेंगे, फिर आप लोगों को बुरा लगेगा, आप गुस्सा करोगे। सो ज्यादा नहीं बोलेंगे, अब वचन में ही बोला गया है, तो जरूर मैं चाहती हूं आप तंदुरुस्त हो, और अगर आपके ऊपर विपदा भी आ जाए तो प्रभु आपको चंगा करे। याद करो उस वक्त को जब आपके ऊपर विपदाएं आई, याद करो, जरा अपने आप को जांचो आज, क्या मैंने अपने खुदा से कभी कोई वादा किया? अगर किया है तो फिर आज वचन को भी सुनो, समझो, उसके मुताबिक चलो, अगर आप चाहते हो आपके जिस्म से बीमारियां चली जाए। सो पढ़ेंगे निर्गमन 23 का 25 वचन, तू अपने यहोवा की उपासना करना। उपासना मतलब भक्ति, तपस्या, पूजा, जो भी वर्ड आपको अच्छा लगे, जो समझ में आए समझो। तू क्या करना है अगर आप दुखों बीमारियों से बचना चाहते हो मेरी बहन? तू अपने यहोवा की उपासना करना, तब मैं तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। अगर आप चाहते हो
कि प्रभु मुझे हर दर्द, हर दुख, हर रोग, हर बीमारी, हर परेशानी से आजाद कर दे, तो खुदा का कलाम कह रहा है तू अपने परमेश्वर की उपासना कर, उसकी भक्ति कर, उसकी पूजा कर, उसमें उसकी भक्ति कर, तो क्या होगा? वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। जितने भी तेरे रोग तेरी बॉडी के अंदर हैं, तेरा परमेश्वर सारे रोग तेरे अंदर से निकाल देगा। उसके लिए तुझे कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना, अपने परमेश्वर की भक्ति करनी है, उसका धन्यवाद करना है। दुआ करने जब बैठते हो बस मांगा ही ना करा करो, कुछ दिया भी करो। बस बैठ कर जब तक आपका ध्यान पूरी अटैचमेंट परमेश्वर के साथ आपका ध्यान ना लग जाए, तब तक आपने दुआ बंद नहीं करनी है, चाहे 2, 4, 5 घंटे लग जाए। अपना ध्यान जो है पूरा अपने परमेश्वर की तरफ लगाओ, पूरा अपना मन अपने खुदा की तरफ लगाओ। और जितनी देर आपका मन ना लगे, कोशिश करो प्रभु तेरा शुक्र, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद। जितना शुक्र करोगे, जितना धन्यवाद करोगे, उतना ही कम है। बस धन्यवाद करते जाओ, प्रभु की महिमा करते जाओ, प्रभु का शुक्र आप करते जाओ। अगर आप चाहते हो कि आपके जिस्म से हर तरह का दुख, हर तरह का रोग, हर तरह की बीमारी, हर तरह की परेशानी आपके जिस्म को छोड़कर चली जाए, तो अपने प्रभु की आराधना करो, अपने प्रभु की उपासना करो। बड़े से बड़े रोग भी अगर कोई चंगा कर सकता है तो प्रभु यीशु मसीह है। आप अपने प्रभु के कदमों में आए हो, आपको डरने की, घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप किसी रिलेटिव के पास नहीं आए हो, किसी रिश्तेदार के पास नहीं आए हो अपने दुख को लेकर। आप अपने सच्चे और जिंदे परमेश्वर के पास आए हो, जो डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, हकीमों का हकीम है, जो आपको चंगा करने की ताकत रखता है। घंटों में नहीं, दिनों में नहीं, महीनों में, सालों में नहीं, उसी वक्त आपका खुदा आपको चंगा कर सकता है। जिस तरह परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने 38 साल के रोगी को चंगा किया, लकवे के मरीज को चंगा किया। जब आपका भी ईमान और विश्वास आपका प्रभु देखेगा तो वो उसी समय कहेगा, उठ मेरी बेटी चल, फिर तू चंगी हो गई है। इसके लिए आपको ईमान और विश्वास को इंक्रीज करना है, दिन ब दिन अपने अंदर विश्वास को मजबूत करना है। सो 6 पॉइंट हम पढ़ेंगे, निर्गमन 15:26। आज्ञाकारी के द्वारा भी आपको प्रभु चंगा करेगा, आपके अंदर से हर तरह के दुख रोग दूर करेगा। किसके द्वारा? आज्ञाकारी के द्वारा। आज देखो, क्या आप अपने परमेश्वर की आज्ञाकारी करते हो? जो बच्चे, आप भी बच्चे ही हो, सब बड़े, जो बच्चे अपने मां बाप की आज्ञाकारी नहीं कर सकते हैं, याद रखना वो अपने खुदा की भी नहीं कर सकते हैं। सो जितने भी मेरे बच्चे हैं, अपने जरूर अपने माँ बाप की इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, ताकि आप अपने परमेश्वर की भी आप कर सको। निर्गमन 15:26 वचन में लिखा है, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तुम तन मन से सुने। आज्ञाकारी कैसे करनी है, सब इधर देखेंगे। आज्ञाकारी अब कैसे करनी है? पहला पॉइंट, अपने परमेश्वर का जो वचन है वो तन और मन से सुनना है। कैसे सुनना है? तन और मन से सुनना है, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करना है। क्या आप ऐसे करते हो? अब हमारे परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है कि चर्च का टाइम 10 बजे से 1 बजे तक है, नहीं आप जाना 12 बजे से 1 बजे तक, कोई बात नहीं, बस ठीक है, चली जाओ, चलता जाए। क्या ये ठीक है? तो क्या आप तन मन से सुनते हो? क्या आज्ञाकारी कर रहे हो आप? और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही कर। उसकी दृष्टि में तो ये ठीक है कि जैसे तेरे सेवक तुझे आज्ञाकारी देते हैं, उस पे चल, उस राह पे चल। चलो कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है, मगर हर रोज ऐसा ना करो। जब तक आपके अंदर से सुस्ती, लापरवाही, गर्जी ना गई, तब तक आप जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते हो। अगर मेरी बहनों, आपके घर पर आज तक नशा करने वाले हैं, आज तक आपके घर में गरीबी है, आज तक आपके घरों में परेशानियां हैं, तो फिर याद रखना आपकी कमियां हैं। सो आगे क्या करना है? और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाओ, अपने आप को जांचो। अगर आपके अंदर दुख, बीमारियां हैं तो इस वजह से भी हैं। क्या आप अपने परमेश्वर की आज्ञाकारी करते हो? कान लगाते हो? बोलो, कान लगाते हो? नहीं ना? सच बोला करो जरूर। कोई बात नहीं, अभी आप परमेश्वर की हजूरी में हो, झूठ तो बोलना नहीं। क्यों नहीं बोलना? क्योंकि प्रभु जानता है आपके मन को।
प्रभु के कलाम को, उसकी आज्ञाकारी को कान लगाना है और उसकी सब विधियों को मानना है। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला हूं। इसमें एक ही बात को लेना है कि आज्ञाकारी करनी है अपने परमेश्वर की। ज्यादा लंबे चौड़े काम में ना पड़ो, पूरे वचन में एक ही बस बात सीख लो कि जो हमारा 6th पॉइंट है, निर्गमन 15 का 26 वचन, हमने अपने परमेश्वर की आज्ञाकारी करनी है। जितना भी आप संडे को यहां पर आकर सीखते हो, क्या कभी आज्ञाकारी करी? क्या है भाई? पूछ लो नेक्स्ट संडे, बताओ भाइयों बहनों क्या सुना था? किसी को नहीं पता। वेरी शेमफुल। मैं आपको बेइज्जत करने के लिए नहीं पूछती हूं, मगर आपके सेवक आपके लिए मेहनत करते हैं, एक खाना तैयार करते हैं आपके लिए, आपको खिलाने के लिए, और जो पीछे खाया है उसको भी भूल जाते हो। बेचारे ने मेहनत करके आपको खिलाया तो आपको कदर ही नहीं है। सो 7th पॉइंट, यिर्मयाह 17 का 14 वचन, स्तुति करने के द्वारा भी प्रभु हमारे अंदर से रोग निकाल देता है। यिर्मयाह 17 का 14 वचन, हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूं। अब कोई बंदा वही बोल सकता है ना कि मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा। किसको कहेगा? वो जिसके ऊपर उसको बड़ा विश्वास है, उसको लगता है ये मेरा अपना है, ये मेरे लिए करेगा जो मैं बोल रहा हूं। तो आज आपने भी कहना है कि प्रभु आज के बाद मैं तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी उपासना, तेरी आज्ञाकारी, ये जितने मैंने 7th पॉइंट बताए हैं, कि प्रभु मैं आज के बाद आपके ऊपर अटूट विश्वास करूंगा, मजबूत विश्वास, संयून पहाड़ की तरह विश्वास, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने विश्वास को कभी भी आपने डोलने नहीं देना। कहना है प्रभु मैं होशियार होकर अपनी चंगाई के लिए तेरे साथ आगे बढ़ूंगा। कहना है प्रभु मैं वचन को तन मन से सुनूंगा और उसके मुताबिक मैं अपनी जिंदगी को बसर करूंगा। आत्मिक उन्नति के द्वारा भी प्रभु मैं आपके साथ बढ़ना चाहता हूं, और मैं तेरी उपासना करना चाहता हूं, तेरी भक्ति करना चाहता हूं, तेरी पूजा करना चाहता हूं। आए मेरे खुदा मेरे ऊपर रहमत कर। मैं तेरी आज्ञाकारी करना चाहता हूं, मेरे परमेश्वर मुझे आज्ञाकारी करने के लिए तैयार कर। मैं तेरी स्तुति के द्वारा प्रभु मैं ये हक, ये इख्तियार हासिल करना चाहता हूं कि मैं कह सकूं कि प्रभु मुझे चंगा कर, मुझे बचा। कोई है जो मुझे बचा सकता है, वो कौन है? हमारा परमेश्वर। सो आज पिछले संडे आपने सीखा था कि जो दुख है, रोग है, बीमारियां हमारे ऊपर आती हैं, उसके आपने 6 पॉइंट आपने सुने थे। आज आपने 7 पॉइंट सीखे हैं जो परमेश्वर के हमारे साथ वायदे हमें चंगा करने के लिए। जरूर अपने घरों में जाकर फुल वीक आप इसको रीड करो, इसको पढ़ो और इसके मुताबिक आप चलो, ताकि हर तरह का दुख, हर तरह का रोग, हर तरह की बीमारी, हर तरह की परेशानी आपके जिस्म को छोड़कर चली जाए। सो प्रभु आपको आशीष करे, बरकत दे। हम सब घुटनों पर हो जाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे।